बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। इमरान खान से मुलाकात हो गई है और यह बात तय हो गई है, अब ये इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि इस निज़ाम को इमरान खान के अलावा ना कोई समझ सकता है और ना इस निज़ाम को अब इमरान खान के अलावा कोई पॉलिटिकल लीडर बचा सकता है। इमरान खान को जिस आईनी तरमीम पर बातचीत ना करवाने के लिए पाबंदी लगाई गई थी, उस आईनी तरमीम पर ही बातचीत करवाने के लिए अडयाला का दरवाजा खुलवाया गया, जिस अडयाला के दरवाजे को जज के फैसले से मशरूत कर दिया गया था। जी भाई, कोई नहीं मिल सकता, इमरान खान भी नहीं मिल सकता, कोई भी नहीं मिल सकता। आज उसी जज के फैसले के होते हुए दोबारा से अडयाला का दरवाजा खुला, 3 के बजाय 5 लोग अंदर गए, गुफ्तगू हुई। इसका मतलब यह हुआ कि एट द एंड ऑफ द डे जो कुछ दिल आप कर लें, इमरान खान रेलेवेंट है, इमरान खान रेलेवेंट रहेगा। आप इररेलेवेंट हो जाएंगे, इमरान खान रेलेवेंट ही रहेगा। अच्छा जनाब, इमरान खान के साथ ये 45 मिनट की ये मुलाकात हुई है और इस 45 मिनट की मुलाकात के अंदर बहुत सारी बातें हुई हैं। इमरान खान ने बहुत सारी चीजें बताई हैं और बहुत सारी चीजों का ऐलान करने के लिए कहा गया है। ये 5 रुकनी जो आज वफद था, ये इमरान खान से मिला। इमरान खान से मिलने के बाद इन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब के घर जाना था, वहां नहीं गए। अचानक ये पहले कह के गए हम मौलाना फजल रहमान के घर जा रहे हैं, वहां से ये केपी हाउस गए। केपी हाउस में जाकर इन्होंने एक मीडिया ब्रीफिंग दी और आज तक की सबसे ज्यादा मुख्तसर मीडिया ब्रीफिंग दी, इंतहाई अहम मामले के ऊपर, सबसे अहम मामले के ऊपर कि जब 15 दिन से इमरान खान की मुलाकात नहीं करवाई गई है। इमरान खान से यह वफ्द मिलता है और वफ्द मिलने के बाद 5 लोग अंदर जाते हैं, जिनमें से सिर्फ एक बंदा बोलता है और वो भी बंदा जब उसके अंदर भी जो है ना वो साबिक स्पीकर असद कैसर साहब थोड़ा सा बोलते हैं और ज्यादातर जो है वो बैरिस्टर गौहर साहब बोलते रहते हैं। कोई सवालों का जवाब नहीं लेते हैं, सिर्फ 2-3 सवालों का जवाब लेते हैं और उसके बाद यानी कि 10-15 मिनट के अंदर अंदर ये पूरी ब्रीफिंग खत्म हो जाती है और ये उठकर चले जाते हैं। कितनी मजे की बात है। यानी हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अंदर से इमरान खान ने बहुत कुछ कहा होगा और ये आज आके कौम के सामने रख देंगे ये सब कुछ। इमरान खान ने नाज़रीन किराम अंदर वाकई बहुत कुछ कहा है, लेकिन मीडिया के सामने हर चीज नहीं रखी गई है। बहुत सारी चीजें मीडिया से कसदन इरादतन छुपाई गई हैं। ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि इमरान खान से गद्दारी करके छुपाई गई हैं, शायद किसी वजह से छुपाई गई हैं या शायद छुपाई नहीं गई, उनको होल्ड किया गया है राइट टाइम के लिए। किन किन चीजों को मुमकिन तौर पर होल्ड किया गया है, क्या क्या बातें हुई हैं, हमारे तक क्या क्या खबरें पहुंची हैं, अंदर खाते क्या क्या लोग, मतलब जो इन 5 बंदों के साथ गुफ्तगू हुई, इमरान खान ने क्या क्या कहा, ऑन द रिकॉर्ड क्या है और ऑफ द रिकॉर्ड क्या है। इमरान खान ने किस ऐलान के बारे में कहा है कि तैयार हो जाए, ऐलान करना है। किस ऐलान के बारे में हामिद रजा साहब बता रहे हैं कि जनाब वो जी अनाउंसमेंट, एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आने वाली है। ये क्या मामला है इमरान खान से, असल वो जो गुफ्तगू हुई वो क्या गुफ्तगू थी, इसके ऊपर नाज़रीन किराम मैं आपके सामने तफसीलात रखूंगा। नंबर 1। नंबर 2 हम बात करेंगे मौलाना फजल रहमान साहब के साथ अब जो मुलाकात हो रही है उसमें क्या बताया जा रहा है। नंबर 3 इमरान खान ने कितनी अक्लमंदी का मुजाहरा किया जितनी आज बातें की गई हैं। नंबर 4 अब मौलाना फजल रहमान साहब किसका मसवदा पेश करने जा रहे हैं। और नंबर 5 क्या अब तक तहरीक इंसाफ हार चुकी है या जीत चुकी है। ये 5 चीजें हैं, इनके ऊपर तफसीलन जरा बात कर लेते हैं। एक दरखास्त आपसे वो ये है कि सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे लिए जरूरी है। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, अदरवाइज खास किस्म की आवाजें तो बंद करवाई जा रही हैं, आपको अंदाजा ही है। अगर आप समझते हैं कि हमारी खबरें क्रेडिबल हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए। सुन लीजिए नाज़रीन किराम, इससे पहले कि हम जरा गुफ्तगू करें और बताएं कि क्या क्या अंदर बात हुई, मैं एक चीज आपसे डिस्कस करना चाहता हूं जो ऑन द रिकॉर्ड सबसे पहले गुफ्तगू हुई। ऑन द रिकॉर्ड गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा कि पिछले 5 दिन से मेरी जो सेल की बिजली है वो बंद कर दी गई है। जब से मेरे से मेल मुलाकातें बंद की गई हैं, मेरे अखबारात बंद कर दिए गए हैं। इमरान खान ने यह कहा कि मुझे वर्जिश करने की इजाजत नहीं है। इमरान खान ने यह कहा कि मुझे सेल से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। नाज़रीन किराम, ये वो तमाम चीजें हैं जो हम आपको रिपोर्ट कर रहे थे, आपको बता रहे थे भाई अंदर खाते की इंफॉर्मेशन मिल रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कह रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब सेहतमंद हैं, जबरदस्त गुफ्तगू हुई है और आज भी उन्होंने घंटा एक्सरसाइज की है।
इमरान खान को एक्सरसाइज की इजाजत नहीं है। आज उन्होंने बजाते खुद बताया कि मुझे एक्सरसाइज की इजाजत नहीं है, मेरे सेल की बिजली काट दी गई है, मुझे अंधेरे में रखा जा रहा है, मुझे गर्मी में रखा जा रहा है। ऑलरेडी जो सेल है वो ओवन बन जाता है, और ऊपर से आप देखिए कि रात को लाइट ही नहीं है, यानी कि लाइट ही नहीं है, अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा, ना कोई बात करने वाला है, ना कोई चीज पढ़ने के लिए है, ना कुछ आप कर सकते हैं, बिजली बंद है। ऐसे ऐसे टॉर्चर में इमरान खान को रखा जा रहा है। एक सवाल इस मौके पे मैं जरूर पूछना चाहता हूं, जरूर मैं ये जानना चाहता हूं कि जो लोग अब भी गंडापुर साहब की तारीफ कर रहे थे और उनकी साइड ले रहे थे, और हम जब गंडापुर को तनकीद कर रहे थे कि भाई तुमने क्या किया है, ये जो सब कुछ शुरू हुआ ना जब गंडापुर वो इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए आए हैं, गंडापुर साहब गायब हो गए, केपी हाउस चले गए जी, केपी हाउस से 12 जिलों का सफर करके वो उधर गए, अवाम को पीछे छोड़ गए, अवाम बेचारी गिरफ्तार होती मरती मराती जो है ना वो पीछे बची। तब से सारी चीजें शुरू हुई है ना। मुझे बताइए कि हम कहते थे जी पता चला था जी गंडापुर ने को डील, गंडापुर कह रहे थे एक अच्छी खबर आ रही है, एक अच्छी खबर आ रही है, एक अच्छी खबर आ रही है, खेत सवा आई है। आज पता चला है कि आपके कप्तान को, यानी कि पीटीआई के कप्तान को उन्होंने 5 दिन बिजली काट के रखा हुआ है। आज पता चला है कि उसको अखबार नहीं देखने देते, आज पता चला है उसको टीवी नहीं देखने देते, आज पता चला है उसको एक्सरसाइज नहीं करने देते, आज पता चला है वो बाहर नहीं निकल सकता। आज पूरा दिन यानी कि उस सेल से, जो कि अंधेरे में सेल है जहां पर सूरज की रोशनी भी नहीं आती है और अंदर बिजली कोई नहीं है, उस सेल के अंदर से सिर्फ 1.5 घंटा 24 घंटों में सिर्फ 1.5 घंटा बाहर जाने की इजाजत है। आज पहली बार इमरान खान साहब ने सारी सूरत हाल बताई है। तो मुझे बताइए गंडापुर का की करना है फिर, यानी कि गंडापुर साहब के बारे में तो बताया जा रहा था ना, आज भी बैरिस्टर गौर साहब कह रहे थे कि इमरान खान गंडापुर से मुतमईन है। ठीक है, इमरान खान साहब मुतमईन होंगे, लेकिन मेरा सवाल यह है कि वो जो अच्छी खबर थी, फिर गंडापुर साहब जो वापस चले गए और फिर बाद में कहते हैं जी हमारे पास बजट नहीं है, हम ये नहीं है, हमारे पास बंदे नहीं है, हमारे लोग थक गए हैं, दिस एंड दैट। और इनका लीडर देखें, पीटीआई का लीडर देखें, अंदर जो है वो बगैर बिजली के पड़ा हुआ है, 5 दिन हो गए हैं, उसे को पढ़ने के लिए चीज नहीं दे रहे, बिल्कुल हालाते हाजरा से कट ऑफ कर दिया है, कट ऑफ, बिल्कुल कोई इल्म नहीं है। आज सब कुछ जाके इस टीम ने बताया अंदर के भाई खान साहब ऐवी हो गया, पिछू ऐवी हो गया, तोड़ना ऐवी पीछे गल हो गई, ऐवी गल हो गई। और आपको पता है 1.5 घंटे की मुलाकात से सिर्फ 45 मिनट मुलाकात की इजाजत दी गई। उस 45 मिनट में तो पहले 15-20 मिनट इमरान खान साहब अपनी बातें जो है वो करते रहे, बाद में इन्होंने जो है वो मुसवदा बताया। मुझे बताइए 20 मिनट के अंदर, लेट्स से अगर हम इससे गेस करते हैं 20 मिनट के अंदर मुसवदा डिस्कस हुआ होगा, तो कितना को मुसवदा अंदर डिस्कस हो गया होगा, कितनी को बात अंदर होगी। तो इमरान खान साहब ने क्या उस पर कानूनी राय ली होगी और कानूनी मामला डिस्कस किए होंगे और उसके ऊपर सोचो विचार की होगी और उन्होंने कहा होगा हाँ 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 ठीक है, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। क्या इस तरह की बात हुई होगी? इमरान खान साहब सेहतमंद हैं, हाई स्पिरिट्स में है, कोई शक नहीं है। इमरान खान ने यह भी कहा है, मैं ऑन द रिकॉर्ड पहले बयानों की बात करूं फिर ऑफ द रिकॉर्ड बातें करते हैं। इमरान खान साहब ने यह भी कहा है कि ये मुझे 100 साल कैद में रख लें, लेकिन मैं अपनी कौम की आज़ादी, कौम की खुदमुख्तारी, पार्लिमान की मजबूती, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए खड़ा रहूंगा और अपनी कौम की इज्जत और खुदमुख्तारी पर समझौता नहीं करूंगा। मेरी कौम को बता दो कि मैं उन्हें मायूस नहीं करूंगा। आज इस किस्म के हालात के अंदर मुझे बताया कि एक लीडर ऐसा बताया था जिसने इतने गंदे हालात के बाद जिसका बयान ये हो कि मुझे 100 साल अंदर रख लो लेकिन मैं खड़ा रहूंगा। मेरा नहीं ख्याल, मुझे नहीं लगता। अब जरा नाज़रीन किराम वो बातें जो बाहर जो गोल कर दी गई हैं, जो नहीं बताई गई। सबसे पहले नाज़रीन किराम ज़राए बताते हैं कि इमरान खान ने जो मौलाना साहब की तारीफ़ की है और ये सारा कुछ किया है, पैगाम उन्हें ये दिया है कि मौलाना साहब के साथ एंगेजमेंट रखें, मौलाना साहब की हमें आगे भी ज़रूरत है। मौलाना साहब के साथ सिर्फ यहीं तक तय सफ़र तय नहीं है, क्योंकि ये मामला अब आगे चलेगा या रजाद रुकेगा नहीं। कोशिश करें कि मौलाना साहब के साथ कुछ इस तरह की एडजस्टमेंट हो कि वो आगे हमारे जो एहतजाज आ रहे हैं या जो चीज़ें ऐलान होने हैं उसमें भी हमारे साथ चले। मौलाना साहब बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं, मौलाना साहब के साथ इंगेजमेंट बना के रखें। तो क्या फिर वोट दर्ज कर दिया जाए कि मौलाना साहब के साथ तय हो जाए? इसके ऊपर इमरान खान साहब ने 2 बातें की हैं। नंबर वन बात उन्होंने की है कि टाइम बाय किया जाए, जितना टाइम बाय कर सकते हैं। 25 तारीख का टाइम है, आज 19 वैसे हो गई है, टाइम बाय करें। देखिए कितना, फिर चूंकि मंडे से फिर वर्किंग डे का आगाज हो जाना है, अदालतें बैठ जानी है, तो टाइम बाय करें। देखिए कितना टाइम आप बाय कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है। उसके लिए पहली बात यह है कि आप मौलाना साहब को अप्रिशिएट करें और ज़बरदस्त उनके साथ कहें, लेकिन उन्हें कहें जी हमें ऑब्वियसली ये ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो बड़ी ज़्यादा डिस्कस करने वाली हैं, तो एक और मुलाकात की ज़रूरत है जिसमें असद कैसर हों, जिसमें उमर अयूब साहब हों, जिसमें शिवली फराज साहब हों, जिसमें अहमद खान भच्चर साहब हों और जिसमें वो हों अपना अली अमीन गंडापुर साहब आएँ और डिस्कस करें, बातचीत हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये नाज़रीन किराम टाइम, इमरान खान टाइम बाय करना चाह रहे हैं, बड़ी अक्लमंदी से खेल रहे हैं और वो मौलाना साहब को हाथ से गवारा नहीं चाह रहे हैं और वो ये चाह रहे हैं कि ये बात। और जो कॉल है इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली कहा है कि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज कीजिए। एक फाइनल एहतजाज की कॉल आएगी, फिर वो बड़ा एहतजाज होगा। एक फाइनल एहतजाज की कॉल दे दीजिए। इस फाइनल एहतजाज की कॉल को
आज ऑफ द रिकॉर्ड रख दिया गया है। इस फाइनल एहतजाज की कॉल को आज गोल कर दिया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, शायद किसी मकसद की वजह से कि इमरान खान, शायद इसके पीछे कोई मकसद है, कोई शायद इन 5 लोगों ने मिलकर शायद सलाह की हो कि भाई ठीक है अभी रुक जाते हैं, अभी हम राइट टाइम पे ऊपर इसका ऐलान करेंगे। हालांकि नाज़रीन किराम मैं आपको बता दूं ये बात तय हो चुकी है, इमरान खान ने कह दिया है कि एहतजाज करना है। इस बात से मौलाना फजल रहमान साहब भी थोड़े से ऑफेंडेड हैं कि यार ये क्या बात हुई, आप हमारे साथ चलिए। लेकिन तहरीक इंसाफ ने कैटेगोरिकली कह दिया, तहरीक इंसाफ का ख्याल यह है कि ये जो पार्लिमान है इसके पास इख्तियार ही नहीं है इसके अंदर तरामीम करने का। ये चोरीशुदा सीटों के ऊपर आके आप किस तरह से जो है वो तरामीम कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हैं। लिहाजा इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली कह दिया है कि आप वोट नहीं करेंगे। और मैं आपको बता दूं तहरीक इंसाफ, मौलाना साहब से कितनी भी बात आगे चली जाए, अगर इमरान खान से अगली मुलाकात नहीं होती है तो तहरीक इंसाफ वोट नहीं करेगी। एक चीज फिर नाज़रीन किराम आज ये बात भी हुई है, खान साहब अगला लाहेअमल क्या है, अगर आगे आपसे मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाती है तो फिर हमारा लाहेअमल क्या होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, इसके ऊपर भी बात हुई है। जरा बताते हैं कि इसके ऊपर भी थोड़ी सी ज़्यादा डिस्कशन नहीं हो सकी, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करने के लिए थी, लेकिन इमरान खान साहब ने इसका इख्तियार कोर कमेटी और सियासी कमेटी को दिया है। और इस पर इमरान खान साहब का कहना है कि आप एक स्ट्रॉन्ग रद्द अमल दीजिए, यानी कि वो भी एहतजाज की तरफ। लेकिन ये जिस तरह का एहतजाज पहले अभी कॉल आई थी अहमद अजहर साहब ने जिसका एहतजाज करवाया, बदनाना बंदे दी ज़ात पीटीआई को बदनाम करके रख दिया, इस तरह का एहतजाज नहीं होना चाहिए। ठीक है, एहतजाज तगड़ा एहतजाज होना चाहिए। तो ये नाज़रीन किराम ऑफ द रिकॉर्ड जो है वो गुफ्तगुएं हुई और इमरान खान साहब ने ये बातें की। अच्छा मैं आपको ये बता दूं अब इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि नाज़रीन किराम मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात हो गई है और मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद हामिद रजा साहब के बारे में बताया जाता है जी वो एक तफसीली वीडियो पैगाम जारी करेंगे और उस तफसीली वीडियो पैगाम के अंदर वो बताएंगे कि इमरान खान से क्या बातें हुई, क्या चीज़ें तय हुई, क्या मामलात हुए और किन बातों पर इमरान खान का क्या रद्द अमल था। हो सकता है उसके अंदर ये सारी बातें जो है वो कर दी जाए। जहां तक मौलाना फजल रहमान साहब की बात है तो मौलाना फजल रहमान साहब को पीटी जो है अपना पीपल्स पार्टी वो किसी हद तक कन्विंस करती हुई नजर आ रही है। मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि ठीक है अगर आप हमारे मसवदे के ऊपर चलते हैं तो हम अपना मसवदा पेश कर देंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी अब यहां से कंफ्यूज कर रही है कि मसवदा मौलाना फजल रहमान साहब पेश करें लेकिन मसवदा पीपल्स पार्टी वाला पेश करें, क्योंकि जिस मसवदे के ऊपर मौलाना फजल रहमान साहब अग्रीड हुए थे उसमें पैनल वाली कहानी नहीं थी। यहां पर पैनल वाली कहानी नाज़रीन किराम नजर आती है। अब पीटीआई का ये इमरान खान साहब का बहुत जबरदस्त मूव है, अगर पीटीआई इसके ऊपर वोट नहीं देती है और पीटीआई ये मुतफिका मामले के ऊपर पैनल के ऊपर नहीं जाती है तो ये जुडिशरी को भी पैगाम जाएगा कि ये जो जमातें हैं ये कंसेंसस के साथ नहीं आई हैं। अगर कंसेंसस के साथ पीटीआई ने भी वोट दे दिया तो शायद जुडिशरी इतना कुछ ना कर सके, लेकिन यहां पर चूंकि पीटीआई अगर वोट नहीं करती है और ये मैसेज चला जाता है कि जमातें जो हैं वो तकसीम है तो फिर जुडिशरी के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मौलाना बेशक वोट दे भी देते हैं लेकिन जो होगा नाज़रीन किराम यहां पर चीफ जो मंसूर अली शाह साहब हैं उनके पास काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं नाज़रीन किराम इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने कुछ भोंपू नहीं इनके अपने ही बंदे इन्होंने कुछ जो है ना वो कर दिए हैं, लॉन्च कर दिए हैं। और ये जो लॉन्च शुदा बंदे हैं जैसे तलाल चौधरी हो गया, जैसे ये इस तरह के मुख्तलिफ लोग हो गए या तारड़ साहब हो गए, ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि बंदे उठाए गए हैं। ये कहते हैं कौन उठाया, ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं केड़े बंदे चुके गए हैं, तलाल चौधरी कह रहे हैं जो कुछ हो रहा है कैमरों के सामने हो रहा है। यानी कि इतनी इस कदर हट धर्मी और इस कदर जो है वो इन सारी चीज़ों से जो है ना वो काम लिया जा रहा है। तो ये नाज़रीन किराम अब तक मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में अब तक ये सारी चीज़ें निकली हैं। इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा गया है, उनको अपनी बहनों की गिरफ्तारी तक का इल्म नहीं था, उन्हें यह तक इल्म नहीं था कि मेरी बहनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी सारी चीज़ें तो जो है वो बाद में हैं। तो ये अब तक की खबरें हैं, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा एक आखिरी चीज़, गंडापुर के मामले को लेकर वो खुश नहीं है, उनके एक्सप्रेशन बताते हैं वो खुश नहीं है, अभी वो चुप कर गए हैं गंडापुर के मामले के ऊपर, आगे जाके कोई फैसला हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। इमरान खान साहब बहुत कोई खुश नहीं है गंडापुर वाले मामले पे, ये बात जो है वो उसको तय समझिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अल्लाह हाफिज़।